आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा
ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ वायुम् अब्रुवन् वायौ एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीति अब्रवीत् मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इति अपीदगम् सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतत् आदत्स्व इति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत् न शशाक आदातुं स तत एव निवव्रिते न एतद् अशकम् विज्ञातुं यद् एतद्यक्षमिति यद् एतद्यक्षमिति ते तद् अजानन्तः देवाः सान्तर्भयाः तद्विजिज्ञासवः अग्निम् अग्रगामिणं जातवेदसं सर्वज्ञकल्पम् अब्रुवन् उक्तवन्तः हे जातवेद एतत् अस्मद्गोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशेषतो बुद्ध्यस्व त्वं नः तेजस्वी किमेतद्यक्षम् इति तथास्तु इति तद्यक्षम् अभ्यद्रवत् तत्प्रति गतवान् अग्निः तं च गतवन्तं
पिपृक्षिषुं तत्समीपे अप्रगल्भत्वात् तूष्णीं भूतं तद्यक्षम् अभ्यद्रवत् वदत् अग्निं प्रत्यभाषते कोसीति। एवं ब्रह्मणा पृष्टः अग्निः अब्रवीत् अग्निर्वा अग्निनामाहं प्रसिद्धः जातवेदः इति च नामद्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं श्लाघयन् इति एवं उक्तवन्तं ब्रह्म अवोचत् तस्मिन् एवं प्रसिद्धगुण नामवति त्वयि किं वीर्यं सामर्थ्यम् इति। सः अब्रवीत् यदिदं जगत् सर्वं दहेयं भस्मीकुर्यां यदिदं स्थावरादि पृथिव्याम् इति। पृथिव्याम् इति उपलक्षणार्थं यतः अंतरिक्षस्थमपि दह्यते एव अग्निना तस्मै एवं अभिमानवते ब्रह्म तृणं निदधौ पुरो अग्नेः स्थापितवत् ब्रह्म एतत् तृणमात्रं ममाग्रतो दह न चेत् अस्य दग्धुं समर्थः मुञ्च दग्धृत्वाभिमानम् मुञ्च दग्धृत्वाभिमानं सर्वत्र इत्युक्तः तत्तृणम् उपप्रेयाय तृणसमीपं गतवान् सर्वजवेन सर्वोत्साहकृतेन वेगेन गत्वा न शशाक न अशकद्दग्धुं स जातवेदाः। तृणं दग्धुम् अशक्तः व्रीडितः हतप्रतिज्ञः तत एव यक्षाद् एव तूष्णीं देवान् प्रति निवव्रते निवृत्तः प्रतिगतवान् न एतद् यक्षमशकं शक्तवानहं विज्ञातुं विशेषतः यदेतद् यक्षम् इति। अथ वायुम् इति अथ अनन्तरं वायुम् अब्रुवन् हे वायु एतद् विजानीहि इत्यादि समानार्थं पूर्वेण। वानाद् गमनाद् गन्धनाद् वायुः मातरि अंतरिक्षे मातर्यन्तरिक्षे स्वयति मातरिस्वा। इदं सर्वम् अपि आददीय गृह्णीयाम् यदिदं पृथिव्याम् इत्यादि समानम् एव। स्वयोगमाहात्म्ये निर्मितेन अति अद्भुत विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम् इंद्रियगोचरे प्रादुर्बभूव। वो जो ब्रह्म है वो देवताओं के सन्मुख देवताओं के ऊपर अनुग्रह करने के लिए देवताओं की दैवी वृत्ति की अपेक्षा से देवताओं का उद्धार करने के लिए तेषाम अहम समुद्धरता इस वचन की सिद्धि के लिए भगवान का ये वचन है हम सभी के प्रति। ये जो कोई भी दैवी वृत्ति संपन्न होता है भगवान उन्मुखी होता है उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मैं उसका उद्धार करता हूँ। उद्धार करने का अर्थ है
उसका हाथ पकड़ के मैं तो अपनी ओर खींच लेता हूँ। वो बेचारा संसार सागर में डूब रहा है और वो मुझे पुकारता है, उतहरामि। उद्धार का अर्थ क्या होता है? उतहरणम, उद्धारः, उसका हरण कर लेना, उसको अपनी ओर खींच लेना, इसको उद्धार बोलते हैं। तो ये भगवान का वचन है। जब भी कोई दैवी वृत्ति संपन्न होगा, ईश्वरोन्मुखी होगा, तो वो अपनी करुणा से, अपने करुणामयी स्वभाव से अनुग्रह विग्रह धारण करके उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। उसे अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी से उनका नाम पड़ता है हरि, हरति इति, जो हरण कर लेता है। तो उद्धार करने के लिए जो विग्रह वो धारण करते हैं, वो विग्रह ना तो कर्मजनित है, न पांच भौतिक है। वो विग्रह कैसा है? बोलते हैं संभवामि आत्म मायया। गीता जी में बोला प्रभु जी ने, आत्म मायया संभवामि। आत्म मायया माने स्व इच्छया, अपनी इच्छा से। फिर एक जगह बोलते हैं योग माया समावृतः, योग माया से आवृत होकर के तो मैं विग्रह धारण करता हूँ, इंद्रिय गोचर होता हूँ। यहाँ पर भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्व योग माहात्म्य निर्मितेन रूपेण। उनका जो रूप है वो कैसा है? बल्कि अपनी योग माया से निर्मित है। योग माया माने क्या होता है? ये योग माया शब्द प्रायः समाज में बड़ा रहस्यमयी तरीके से सुना जाता है। कोई एक रहस्यमयी शक्ति है जिसको योग माया बोलते हैं, ऐसे समाज में चर्चा होती है। और कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं है। देखिए, टीकाकार इस पर थोड़ी सी व्याख्या देते हैं। पिछले पृष्ठ में है, स्व योग माहात्म्य निर्मितेन, मिला पिछले पृष्ठ में 84 पृष्ठ में जो टीका है, स्व योग माहात्म्य निर्मितेन सत्व रजस तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योगो युक्ति। ये जो सत्व रज और तम तीन गुण हैं, ये तीनों ही गुण युति में रहते हैं, ये साथ साथ रहते हैं। तो इन तीनों गुणों का साथ साथ रहना ही योग है। सत्व रजस तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योगः, इन तीनों गुणों का साथ साथ रहना यही योग है। और त्रिगुण को ही माया बोलते हैं। त्रिगुणात्मिका माया, सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया। तो इन तीनों का साथ साथ रहना योग कहलाता है और इन तीन गुणों को ही माया बोलते हैं। तो इसलिए शब्द बना योग माया। योग माया माने त्रिगुणात्मिका माया, सीधे सीधे। योग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि ये तीनों गुण कभी भी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। माने कभी केवल तमोगुण की प्राप्ति हो जाए, कभी केवल रजोगुण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तीनों गुण सहचारी हैं, साथ साथ रहते हैं। और योग का अर्थ होता है जुड़ना, माने साथ में रहना।
तो ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, इसमें सत्व प्रधान जो स्थिति है, उस सत्व प्रधान स्थिति को स्वीकार करके परमात्मा जब इंद्रिय गोचर होते हैं तो उनको बोलते हैं स्वयोग महात्म्य निर्मितेन। माने हमारा आपका शरीर भी त्रिगुणात्मक माया से ही बना हुआ है, लेकिन हमारे आपके शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। ये जो स्थूल शरीर है ये तमो प्रधान शरीर है, लेकिन जो परमात्मा का विग्रह है वो विशुद्ध सत्व प्रधान विग्रह है। तो लेकिन वो भी उनकी स्वेच्छा से निर्मित है, स्वमाया निर्मितेन। माया का एक अर्थ होता है कि वो उनका यथार्थ विग्रह नहीं है। इसको ध्यान देना। वो थोड़ी समय के लिए किसी पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुआ सा है, वो उनका वास्तविक स्वरूप नहीं है। कैसा है? बोले माया निर्मित है, स्वयोग माया निर्मित। स्व लगा देने का अर्थ ये है कि वो उनके वश में है। माने हमने जो शरीर धारण किया तो ये हमारे वश में नहीं है, बल्कि हम इस शरीर के वश में हैं। वहाँ पर स्थिति अलग है। वो जितने क्षण के लिए चाहें उतने क्षण के लिए धारण करें, और जब छोड़ना चाहें तब छोड़ दें। तो उनका प्रादुर्भूत होना, उनका तिरोभूत होना, ये दोनों उनकी इच्छा से होता है। इसमें कोई कर्म का बंधन या कोई प्रारब्ध का बंधन नहीं है। तो इसीलिए भगवान का जब माने तिरोभाव होता है, जब वो परम धाम को जाते हैं तो उनका शरीर तो यहाँ रह नहीं जाता है। तो चाहे रामावतार में तो ये वर्णन आया कि वो तो सीधे ही सरयू जी में समाहित हो गए और अपने परम धाम को चले गए, वहाँ विग्रह मिला नहीं। कृष्णावतार में भी उनका कोई विग्रह नहीं मिला, क्योंकि वह विग्रह पांच भौतिक नहीं है। यहाँ तो यह है कि जीव जब जाता है तो शरीर तो पंचभूत से बना है, तो शरीर हमको उपलब्ध होता है। लेकिन भगवान का शरीर चूंकि पांच भौतिक नहीं है, इसलिए तिरोभूत होने पर उनका शरीर, उनका विग्रह नहीं मिलता है, अंतर्धान हो जाते हैं वो ऐसे। तो स्वयोग माया निर्मित विग्रह है, माने वह जो अवतारी विग्रह है वो उनका यथार्थ रूप नहीं है। वो केवल भक्त पर अनुग्रह करने के लिए थोड़े समय के लिए उस रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन अब माया कहने में थोड़ा सा तो उतना रस नहीं आता है, तो कह दिया जाता है लीला विग्रह। तो लीला विग्रह कहने में तो थोड़ा रस वृद्धि होती है, भक्ति की वृद्धि होती है, लेकिन लीला का अर्थ भी माया ही होता है। जैसे कोई खेल कर रहा हो तो कहते हैं ये तो इनकी लीला है, ऐसे बोलते हैं ना। माने ये इनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये अभी लीला कर रहे हैं, ऐसे है महाराज। जैसे कि मानो कोई महात्मा है, वो अंदर से शांत स्वभाव है, लेकिन किसी शिष्य को शिक्षा देने के लिए, उसको दंडित करने के लिए कभी क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। तो अंदर से शांत हों और बाहर से क्रोध का प्रदर्शन करें,
तो ये क्रोध क्या है? ये उनकी लीला है। और इसका उल्टा भी है। कोई भीतर से तो बड़ा अशांत हो, बड़ा दुष्ट स्वभाव का हो, लेकिन बाहर वो बड़ी मधुर बातें करे, तो ये भी क्या है? इसी तरह से वो जो परमात्मा है वो स्वरूपतः तो आत्मरूप है, चिन्मय तत्व है, लेकिन वही जो सच्चित आनंद स्वरूप प्रत्यक आत्मा है, प्रत्यक धामा है, जिसमें कि कोई माया छाया नहीं है, सदा निरस्त कुहकम है। स्वधामना सदा निरस्त कुहकम, कुहक माने माया। भागवत जी के मंगलाचरण में वो शुकदेव जी बोलते हैं, सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ। किस परम सत्य का? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन धामना, अपने स्वरूप से, धाम मने स्वरूप, अपने स्वरूप से सदा निरस्त कुहकम, निरस्त माया, वहाँ कोई माया अज्ञान आदि की गति नहीं है, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो वास्तविकता तो यही है, वास्तव में तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं, तो वो है। लेकिन वह विग्रह भी है तो ब्रह्म का ही, परमात्मा का ही, इसलिए उसमें भी बड़ी दिव्यता है। स्वयोग माहात्म्य निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव, प्रादुर्भूत हुए। तत्प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानन्तः नैव विज्ञातवन्तः देवाः। वो जो देवता थे वो उनके उस स्वरूप को नहीं पहचान सके। किमिदम यक्षम पूज्यम महद्भूतम इति, ये महनीय पूज्य विग्रह कौन है, ऐसा उनके मन में प्रश्न आता है। आगे बोलते हैं, ते तद अजानन्तः देवाः, वो जो देवता लोग थे जो उनको नहीं जानते हैं, उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन नहीं पहचान पा रहे हैं ये तो ठीक है महाराज, उनकी उपस्थिति से इन देवताओं के भीतर भय पैदा हो गया। सांतर भयात, स अंतर भयात, वो उनके भीतर ही भीतर भय का जन्म हो गया, भयभीत हो गए वो कि ये कौन है। सांतर भयात विजिज्ञासवः, वो सब जिज्ञासु हो गए, उन सभी के मन में जानने की इच्छा हो गई कि ये कौन है जिनकी उपस्थिति मात्र से हमारे हृदय में भय का संचार हो रहा है। तो वो सबसे पहले अग्नि देवता का आवाहन करते हैं, अग्नि के पास जाते हैं। अग्नि कौन है? बोले अग्रगामिणम। अग्नि का एक लक्षण है कि वो अग्रगामी है, वो सभी देवताओं में आगे आगे चलते हैं। ऐसे तो देवताओं ने कहा कि भाई आप तो अग्रगामी हो, तो इसलिए आप ही आगे जाओ। ये जो भय पैदा करने वाला विग्रह है ये कौन है, आप जरा पहचानो जा करके। इसलिए आप देखिए, जब भी देवताओं का आवाहन करना हो तो सबसे पहले अग्नि का आवाहन किया जाता है ना। फिर अग्नि के मुख से ही सभी देवताओं को हविष्य प्रदान किया जाता है।
इसलिए अग्नि का एक लक्षण है अग्रगामी। तो अग्निम अग्रगामिणम जातवेदसम। जातवेदसम माने क्या? भगवान भाष्यकार बोलते हैं सर्वज्ञ कल्पम। वो सर्वज्ञ कल्प है। सर्वज्ञ कल्प का अर्थ है वो सर्वज्ञ तुल्य है। वास्तव में सर्वज्ञ नहीं है। भगवान भाष्यकार इतने सावधान हैं महाराज, बिल्कुल 100%। क्योंकि सर्वज्ञ तो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। कोई देवता पूरी तरह से सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं सर्वज्ञ कल्पम, मानो कि वो सर्वज्ञ तुल्य है। ऐसे देखिए टिप्पणीकार तो इसमें थोड़ी सी व्याख्या देते हैं। बिल्कुल अंतिम टिप्पणी है 6वें क्रम की। जातम जनिमत सर्वम वेत्ति इति जात वेदाः इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य आह सर्वज्ञ कल्पम इति। इसके आगे की पंक्ति देखना। बोलते हैं ब्रह्मणः एव निरतिशय सार्वज्ञ कल्प। तो वैसे तो निरतिशय जो सर्वज्ञता है वो ब्रह्म में ही है। इसलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार सर्वज्ञ नहीं कह रहे हैं बल्कि सर्वज्ञ कल्प कह रहे हैं। तो कल्प प्रयोग भगवान भाष्यकार के द्वारा जो कल्प शब्द का प्रयोग हुआ है ये संकेत करने के लिए हुआ है। इस निरतिशय सर्वज्ञता तो ब्रह्म में ही है, देवता तो सर्वज्ञ तुल्य है, मानो कि सर्वज्ञ है। ऐसे उस सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन्न उक्तवन्तः, अग्नि देवता से तो बाकी सभी देवताओं ने कहा, क्या कहा? हे जातवेद एतत् अस्मद्गोचरस्थम यक्षम। ये जो हमारे इंद्रियों के समीप एक पूज्य विग्रह प्रकट हुआ है, अस्मद्गोचरस्थम, हमारे इंद्रियों के बिल्कुल समीप में उपस्थित ये जो यक्ष हैं, ये जो देव हैं, पूज्य हैं, इनको विजानी ही। आप इनको जरा जा कर के पहचानिए, जानिए। विजानी ही माने क्या? विशेषतो बुद्ध्यस्व, इनकी विशेष रूप से पहचान करिए। अरे सामान्य रूप से तो हम सभी देख ही रहे हैं। हम सभी के इंद्रिय गोचर हैं तो हम सभी देख ही रहे हैं कि ये कोई विग्रह है। लेकिन ये कौन है, इनकी विशेष रूप से पहचान करो। विशेषतः बुद्ध्यस्वत्वम, आप विशेष रूप से जानो। आपको हम यह कार्य क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नह तेजस्वी अस्माकम मध्य, नह माने अस्माकम, हम सभी के मध्य में आप सबसे तेजस्वी हो। इसलिए आपको, आप चूँकि हम सभी के मध्य तेजस्वी हो और आपसे भी तेजस्वी ये यक्ष प्रकट हुआ है, इसलिए आप इनको विशेष रूप से जानो कि मेतद यक्षम इति, ये यक्ष कौन है। अग्नि देवता बोलते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, तथास्तु इति। देखिए तो हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों की सामर्थ्य है वो किसी भी व्यक्ति की विशेष रूप से पहचान नहीं करवाती हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसी की सामान्य पहचान करवाती हैं। जैसे किसी अनजान व्यक्ति से हम मिलें तो हम इतना ही जान सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उन्हें प्रत्यक्ष इंद्रिय के माध्यम से, कि ये कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है। एक जगह पर हमने सुना, कोई प्रसंग था, तो बोले कि महात्मा गांधी जी ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो साधारण उसमें चलते थे, साधारण क्लास में। तो उनके समीप में ही कोई सज्जन बैठे थे।
तो एक तो उनकी वेशभूषा भी साधारण होती थी और चलते भी सामान्य थे तरीके से थे। तो एक कोई सज्जन थे तो उनके समीप में बैठे थे, उनके साथ चर्चा करने लगे। तो चर्चा करते करते उन्होंने कोई महात्मा गांधी जी की चर्चा छेड़ी और वो उनको पहचान नहीं रहे थे कि महात्मा गांधी हैं। तो उनसे चर्चा शुरू की, बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी, आजकल बड़े चर्चे हैं और इस तरह से। और उन्होंने बताया नहीं कि तुम जिसकी चर्चा कर रहे हो वो मैं ही हूँ। वो भी अपना कुछ हाँ हूँ जैसे भी होगा करते रहे होंगे। और महाराज ऐसे चर्चा होते होते वो उनकी यात्रा पूरी हो गई। वो सज्जन पहचाने नहीं, बड़ी महिमा गाते रहे। और जब स्टेशन पर उतरने का समय आया तो वहाँ स्टेशन पर उनको स्वागत के लिए बड़ी भीड़ लगी हुई थी महात्मा गांधी जी के। तो सज्जन ने देखा कि भीड़ है, आपस में कानाफूसी हो रही थी कि इसी ट्रेन में महात्मा गांधी आ रहे हैं, महात्मा गांधी ऐसे। तो जब उतरे तो उन्हीं को लोग माला पहनाना शुरू। अब ये सज्जन ये देखें कि ये क्या हो रहा है। तो बाद में उनको पता लगा कि ये महात्मा गांधी है। तो क्या हुआ, जो हमारी नेत्र इंद्रिय हैं, हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं, वो एक व्यक्ति की सामान्य पहचान करवाती हैं। ये कोई व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति की जो विशेष पहचान है वो श्रवण से होता है। वो बुद्धि से होता है, ज्ञान से होता है। ऐसे है। तो इसलिए यक्ष सामने उपस्थित हैं, एक देव सामने उपस्थित हैं। सामान्य पहचान तो सभी को हो रही है, लेकिन जो विशेष पहचान है वो सभी को नहीं हो रही है। तो इनमें जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कौन है। ऐसे अग्नि देवता ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, पहचानता हूँ। तद यक्षम अभ्यद्रवत, अभ्यद्रवत मने यक्षम प्रति गतवान, यक्ष के समीप गए। अग्नि जो अग्नि है वो यक्ष के समीप में गए। अच्छा, जब यक्ष के समीप गए तो क्या हुआ, तम च गतवंतम, तम अग्निम, वो जो अग्नि उस यक्ष के समीप में गए थे, उस पूज्य पुरुष के समीप में गए थे। अग्नि के मन में अभी जानने की इच्छा है, तो अग्नि का विशेषण देते हैं पिपृच्छिशुम। पिपृच्छिशुम ये शब्द बनाया है, माने कुछ पूछने की इच्छा से संपन्न। जो अग्नि है वो कुछ पूछने की इच्छा से संपन्न होकर के तम समीपे गतवंतम, उस पूज्य पुरुष के समीप में गए। लेकिन जब पूज्य पुरुष के समीप में गए तो क्या हुआ, बोले अप्रगल्भत्वात्, महाराज उनके भीतर का जो तेज था वो तो महाराज तिरोभूत हो गया। अप्रगल्भ की स्थिति प्राप्त हो गई। अप्रगल्भ का अर्थ होता है तेज का क्षीण हो जाना। प्रागल्भ्य ये शब्द आपने सुना होगा कभी, प्रागल्भ्य बड़ा सुंदर शब्द है। प्रागल्भ्य का अर्थ होता है किसी प्रभावी व्यक्ति के सामने पराभूत नहीं होना, या ऐसे कहें कि व्यक्ति के अंदर का जो एक ओज है, जो उसके व्यक्तित्व में एक प्रभाव है, वो प्रभाव बना रहे,
उसको कोई डोमिनेट ना कर सके। लेकिन प्रभाव का बने रहना किसके सामने? बोले दुष्टों के सामने। लेकिन अपने बड़े के सामने जब जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा निष्प्रभावी हो जाते हैं। जैसे कि प्रातः काल जब सूर्योदय हो जाता है और मानो कि अभी चंद्रदेव अस्त ना हुई हो, सूर्योदय हो गया, नभ में सूर्य आ गए, लेकिन अभी चंद्र अस्त नहीं हुए हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है। तो उस समय जबकि सूर्योदय हो चुका है, उस समय आप चंद्रदेव को देखिए, वो कैसे होते हैं? बिल्कुल तेजहीन, निष्प्रभावी होते हैं ना। वही चंद्र जो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले बहुत तेजस्वी थे, रात्रि में चंद्रदेव बहुत तेजस्वी हैं, लेकिन सूर्यदेव के सन्मुख आने पर वो निस्तेज मालूम पड़ते हैं। तो सूर्यदेव के सामने निस्तेज हो जाना ये बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव में जो तेज है वो सूर्य से ही आया हुआ है। ऐसे तो जो हमारे तेज का सोर्स है, जहाँ से हमको तेज प्राप्त होता है, उनके सन्मुख अगर हम उपस्थित हैं और हमारी तेजस्विता घट गई है तो वो स्वाभाविक है। तो गुरु के सामने अगर शिष्य है और उस समय उसका तेज कम मालूम पड़ता है तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको जो प्रभाव प्राप्त हुआ है वो उनके निमित्त से प्राप्त हुआ है। लेकिन अन्य लोगों के सामने वो निष्प्रभावी रहे, अन्य लोगों के सामने वो अपने आप को डोमिनेटेड फील ना करे। तो श्री हनुमान जी जब रावण के सामने जाते हैं तो वो निष्प्रभावी रहते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि रावण के सामने तो बड़े बड़े देवता भी महाराज सिर झुकाए खड़े हैं, लेकिन न कपि मन शंका, हनुमान जी के मन में कोई एक क्षण के लिए भी कोई भय का भाव नहीं आया। तो यहाँ पर अग्नि देवता पराभूत हो गए, निष्प्रभावी हो गए। क्यों निष्प्रभावी हो गए? क्योंकि अग्नि में जो तेज आया हुआ है वो तो ब्रह्म से ही आया हुआ है। तो ब्रह्म यदि सामने ही प्रकट हो जाए तो उनका निष्प्रभावी होना सहज स्वाभाविक है। तो बोलते हैं अप्रगल्भत्वात्, वो गए तो बड़े जोश में थे, लेकिन महाराज वहाँ उनका प्रभाव निस्तेज हो गया और फिर तूष्णीम भूतम, वो वहाँ जाकर के चुपचाप खड़े रह गए, शांत रह गए। तत् यक्षम अभ्यद्रवत वदत अग्निम। तो अग्निदेव पूछने तो गए थे, लेकिन उनकी पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, निष्प्रभावी हो गए थे। इसलिए फिर यक्ष ने ही पूछा, उस पूज्य पुरुष ने ही पूछा। तद यक्षम अभ्यद्रवत वदत अग्निम प्रत्यभाषत कोसीति। उस यक्ष ने ही पूछा, कौन हो? एवं ब्रह्मणा पृष्टः, इस तरह से ब्रह्म के द्वारा पूछे गए जो अग्नि हैं वो बोलते हैं अब्रवीत। अग्नि ने बोला। महाराज वो उनके सामने निष्प्रभावी तो हो गए थे, लेकिन अभिमान अभी बना हुआ है। और थोड़ी सी अकड़ बनी हुई है अभी। तो बोलते हैं अग्निर्वा अग्निनाहम प्रसिद्ध, मैं अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हूं, आपको नहीं पता? ऐसे उन्होंने बोला होगा। भगवान भाष्यकार शब्द देते हैं अग्नि नामाहम प्रसिद्ध, मैं अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हूं। अच्छा, और
जात वेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्धतया, मैं अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हूँ और जात वेदा के नाम से, दो नामों से मेरी प्रसिद्धि है। नामद्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं श्लाघयन्, वो आत्मश्लाघा करते हैं, अपनी महिमा को बताते हैं, माने अपनी प्रशंसा करते हैं स्वयं ही। आपको पता होना चाहिए मैं अग्नि और जात वेद के नाम से प्रसिद्ध हूँ, ऐसे आत्मश्लाघा करते हैं महाराज। तो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, और वो भी बड़े के सामने। ये तो धृष्टता है एक तरह की। तो बोलते हैं इति एवं उक्तवंतम ब्रह्म अवोचत। तो ब्रह्म के सामने जब अग्नि ने ऐसा कहा तो ब्रह्म बोलते हैं, वो जो पूज्य पुरुष हैं वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्मिन् एवं प्रसिद्धम गुणनामवती त्वयि। भाई ये तो ठीक है, तुम अपने नामों के से प्रसिद्ध हो, तो अभी तुम तो केवल अपने नाम की प्रसिद्धि बता रहे हो, तुम्हारे भीतर कुछ बलवल है कि नहीं है? अपने जला पराक्रम की बात करो थोड़ा सा। तो प्रसिद्ध गुण नामवती, अपने नाम के गुण से प्रसिद्ध हो, लोग तुम्हारा नाम जानते हैं, ठीक है, लेकिन त्वयि किम वीर्यम सामर्थ्यमिति, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य क्या है ये तो जरा बताओ। सह अब्रवीत, वो अग्नि बोलते हैं, यद इदम जगत सर्वम दहेयम भस्मी कुर्याम, ये जितना भी जगत है इस सब को मैं भस्म कर सकता हूँ। दहेयम भस्मी कुर्याम, किसको भस्म कर सकते हैं? यद इदम स्थावरादि पृथिव्याम इति, इस पृथ्वी में जो कुछ भी स्थावर आदि हैं इन सबको मैं भस्म कर सकता हूँ। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मंत्र में पृथ्वी शब्द आया है, उपलक्षणा से समूचे जगत को ले लेना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में भी अगर कोई चीज़ भस्म होती है तो उसमें भी अग्नि का ही कार्य है। इसलिए बोलते हैं पृथिव्याम इति उपलक्षणार्थम यद अंतरिक्षस्थम अपि दह्यते एव अग्निना। अंतरिक्ष में भी अगर कोई चीज़ नष्ट होवे तो उसका दहन भी अग्नि के द्वारा ही होता है। इसलिए जो कुछ भी स्थावर आदि है सब कुछ को मैं दहन कर सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ, ऐसा अग्निदेव ने कहा। तो जब उन्होंने अपने ऐसे पराक्रम की बात करी तो तस्मयी, ये तस्मा तो अभी संधि से बना हुआ है, विच्छेद करने पर तस्मयी बनेगा वो। तस्मयी एवं अभिमानवते, तो जो ब्रह्म हैं, पूज्य पुरुष हैं, उनको महाराज अग्नि के भीतर अभिमान की गंध आने लगी। उनको लगा कि इसमें तो अभिमान पैदा हो गया है। एवं अभिमानवते ब्रह्म तृणम निदधौ, जो ब्रह्म है उन्होंने अग्नि के सामने एक तृण रख दिया। तृणम निदधौ, निदधौ माने क्या? पूरो अग्नि है, अग्नि के समीप में स्थापितवत, अग्नि के सामने ही उन्होंने एक तृण को स्थापित कर दिया। ब्रह्म एतत् तृणमात्रम, और फिर ब्रह्म ने कहा कि हे अग्निदेव, मम अग्रतः दह, आप मेरे सामने ही इस तृण को जलाओ। भगवान भाष्य का चुटकी लेते हैं, ये कहीं पीछे ले जाकर ये श्रुति में नहीं है, भगवान भाष्य का मम अग्रता दह, मेरे सामने ही जलाओ इसको। और फिर ये न चेद अस्य दग्धुम समर्थः, और यदि तुम इस तृण को जलाने में समर्थ नहीं हो पाओगे तो फिर क्या करना? बोले मुंच दग्धृत्वाभिमानम। तो वो बोलते हैं कि या तो मेरे सामने इसको जलाओ, और यदि जलाने में तुम समर्थ नहीं हुए तो जो सब कुछ जला देने का अभिमान है तुम्हारे भीतर, इस अभिमान को अभी के अभी छोड़ दो।
मुंच दग्धृत्वा अभिमानम सर्वत्र इति युक्तः। तो न केवल इस तृण को जलाने का अभिमान, बल्कि सब कुछ जलाने का अभिमान जो तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है, उस सब अभिमान को छोड़ दो। सर्वत्र इति युक्तः तृणम उपप्रेयाय। उपप्रेयाय ये शब्द तो श्रुति का है। उपप्रेयाय माने तृण समीपम गतवान। तृण के समीप में वो अग्नि देवता गए। तो तृण के समीप में गए, इससे ऐसा संकेत मिलता है कि अब उस पूज्य पुरुष ने तो अपने समीप ही तृण रखा होगा, लेकिन जब अग्नि देवता गए होंगे यक्ष के पास में, तो यक्ष के प्रभाव से महाराज यक्ष के समीप तक नहीं जा पाए होंगे, थोड़ी दूरी खड़े रह गए होंगे। इसलिए जब उन्होंने तृण रखा तो फिर बोलते हैं समीपम गतवान। सर्वजवेन, और सर्वजवेन का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार सर्वोत्साह कृतेन वेगेन। बड़े उत्साह के साथ में, अत्यंत वेग के साथ में वो उस तृण के समीप में गए। सर्वोत्साह कृतेन वेगेन गत्वा न शशाक न अशकत दग्धुम। महाराज गए तो बड़े वेग से थे, लेकिन न शशाक, वो उसको जला नहीं सके। सजात वेदाः तृणम दग्धुम अशक्तः। वो जो जात वेद अग्नि हैं, वो उस तृण को जलाने में महाराज असमर्थ रहे। और जब उन्होंने देखा कि मैं तो इस तृण को नहीं जला पा रहा हूँ, तो व्रीडितः, भीतर ही भीतर उनको बड़ी ग्लानि हुई। बताओ भला ये क्या चीज़ है, मैं इसको जला नहीं पा रहा हूँ। ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्रो भवति। ये हो गया ना, यहाँ पर ये घटना घटी। भगवान भाष्यकार तो व्याख्या कर चुके हैं। तो महाराज एक तृण भी वज्र हो गया, अग्नि में सामर्थ्य नहीं रही जला पाने। व्रीडितः, वो अंदर ही अंदर ग्लानि होती है। हत प्रतिज्ञा, ऐसा लगा कि उनका जो संकल्प था वो अधूरा रह गया, उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो नष्ट हो गई। फिर क्या हुआ? तत एव यक्षादेव तूष्णी, बड़े शांति से, कोई उपद्रव नहीं किया उन्होंने, बड़ी शांति से तो उस यक्ष से पता नहीं विदा भी लिया उन्होंने कि नहीं लिया। और यक्षादेव तूष्णीम देवान प्रति निवव्रते, निवृत्तः प्रति गतवान। देवताओं की ओर वो वापस लौट गए। देवताओं की ओर जब लौट करके गए, देवताओं ने पूछा होगा कि भाई क्या हुआ, आपने पहचाना उनको क्या? तो महाराज अग्नि देवता ने कोई घटना का जिक्र नहीं किया। यहाँ पर ऐसा प्रसंग नहीं है कि अग्नि देवता ने बताया हो कि वहाँ क्या घटना घटी, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई। केवल उन्होंने इतना कहा कि मैं उस यक्ष को नहीं पहचान सका। क्या बोलते हैं? न एतत् यक्षम अशकम शक्तवान अहम विज्ञातुम। मैं उस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं रहा, मैं उसको नहीं जान सका। विशेषतः विज्ञातुम शक्तवान न, विशेष रूप से उसको जानने में मैं असमर्थ रहा। यद एतद यक्षम इति, कि यह यक्ष कौन है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? बोले अथ वायुम। अथ शब्द श्रुति का है, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं अथ माने अनंतरम। अग्नि जब वापस आ गए तो उनके बाद में फिर तो सभी देवता लोग वायु देवता से प्रार्थना करते हैं। अथ वायुम इति अथ अनंतरम। अथ माने अनंतरम के बाद। वायुम अब्रुवन्, सभी लोगों ने वायु देवता से कहा, हे वायु देवता, एतद विजानीहि, आप कृपा करके इसको जानिए, पहचानिए। वायु देवता ने कहा होगा कि देखा,
अग्नि देवता बड़ा आगे आगे चल रहे थे और तुम लोगों ने सोचा कि अग्नि से काम हो जाएगा। आखिर जब सब लोग थक हार जाते हैं तो फिर मेरे पास ही आते हैं, ऐसे वायु देवता ने सोचा होगा। तो बोलते हैं वायु एतद विजानी ही इत्यादि समानार्थम पूर्वेण, माने वैसी ही घटना घटी जैसा कि पूर्व के प्रसंग में हुआ था, अग्नि देवता के साथ में जो हुआ था वैसा ही यहाँ पर भी प्रसंग हुआ। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि समानार्थम पूर्वेण। वायु माने क्या होता है, तो वायु की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं भगवान। वानाद गमनाद गंधनाद वायु। तो वानात माने गमनाद, एक तो गमन करने के अर्थ में वायु शब्द का उच्चारण किया जाता है। वायु का अर्थ गमन करना, जिसमें गमन की क्रिया दिखाई देती है। गंधनात्वा, तो गंधक ग्रहण करने के अर्थ में भी तो इनको वायु बोलते हैं। तो दो अर्थ बताते हैं वायु के, एक तो गमन करना और एक गंधक ग्रहण करना। ऐसे वानाद गमनाद गंधनाद वायु। दूसरा एक शब्द आया था मातरिश्वा, तो 8वें मंत्र में आप देखिए, तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत मातरिश्वा वा अहमस्मि। तो मैं मातरिश्वा हूँ, ऐसा वायु देवता ने यक्ष के सामने कहा था। मातरिश्वा माने क्या होता है, तो भगवान भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं। मातरी अंतरिक्षे, मातरी का अर्थ होता है अंतरिक्ष। मातरी अंतरिक्षे श्वयति, श्वयति माने गच्छति। तो जो अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, अंतरिक्ष में चलते हैं, उनको बोलते हैं मातरिश्वा। तो वायु बोलते हैं, मातरिश्वा बोलते हैं। इदम सर्वम अपि आददीय, तो उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ को ग्रहण कर सकता हूँ। तो आददीय माने ग्रहणीयाम, मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। यदिदम पृथिव्याम इत्यादि समानम एवं। तो जिस तरह से अग्निदेव ने कहा था कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ, इसी तरह से वायु देवता ने कहा कि मैं सब कुछ ग्रहण कर सकता हूँ। उस यक्ष ने वायु देवता के सामने भी वो तृण रखा और यक्ष देवता ने कहा कि आप इसको ग्रहण कर लो, लेकिन वायु उसको ग्रहण करने में असमर्थ रहे और फिर वो भी शांत चित्त होकर के वापस आ गए। उनके वापस आने पर फिर इंद्र देवता से निवेदन किया गया, अथ इंद्रम अब्रुवन्न मघवन एतद विजानीहि। हे मघवन, हे इंद्रदेव, आप कृपा पूर्वक इस पूज्य पुरुष को विशेष रूप से जानने की कोशिश करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।